नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के जतारा के जहां मदन सागर तालाब का मामला उच्च न्यायालय जबलपुर पहुंच गया है। बता दें, इस मामले में कई बार लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन कर अपनी मांगे शासन प्रशासन को की, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई और यहाँ के लोगों के सामने कई प्रकार की समस्या भी खड़ी हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र जतारा नगर में स्थित चंदेलकालीन तालाब मदन सागर जो शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश प्रमुख सचिव रामरतन दीक्षित ने प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह यादव के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जतारा नगर के मदन सागर तालाब को लेकर अनेकों बार ज्ञापन प्रदर्शन कर अर्धनग्न होकर शासन प्रशासन के सामने प्रदर्शन किया है और तालाब की उपेक्षा के संबंध में जगाने का प्रयास किया, परंतु प्रशासन की नींद नहीं खुली और न ही जल संसाधन विभाग ने इस पर अब तक कोई ध्यान दिया और न ही आला अधिकारियों ने, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन को आगे आकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों तालाब में जलकुंभी एवं गंदगी होने से जलकुंभी में फंसकर 2 लोगों की असमय मौत भी हो गई, फिर भी सोए हुए प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुल सकी। आज हमारी टीम मौजूद है इस समय चंदेलकालीन तालाब जो जतारा नगर की शोभा माना जाता है और आज ये खाली पड़ा है। इसमें आप साफ देख सकते हैं जलकुंभी। ना तो इसकी सफाई विभाग द्वारा आज तक की गई, न शासन प्रशासन ने कोई ध्यान दिया। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश प्रमुख सचिव रामरतन जी दीक्षित इस मामले को लेकर सामने आए और देश के प्रमुख सचिव श्री रामरतन जी दीक्षित इस मामले को हैंडल कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या कहना है। पानी पीने के लिए किसान तड़प रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर प्रशासन जो है अनदेखा कर रहा है, तालाब से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। कुंभकर्ण की नींद यहाँ के जिम्मेदार जो सो है मदन सागर तालाब का ये पूरा मामला है जो अब जबलपुर हाई कोर्ट पहुंच गया है। ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेंगे, हमारे साथ रमेश शर्मा संवाददाता जतारा से जुड़ गए। रमेश जी, जिस तरीके से ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, लगातार इस मामले में कई बार कार्रवाई की जाने की बात कही गई है, प्रदर्शन किया गया है, लगातार अर्धनग्न होकर यहाँ के लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये मामला जबलपुर हाई कोर्ट पहुंचा है जी, क्या इस मामले में अब तक कोई सुनवाई हो पाई है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है जी, अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। यहाँ के लोगों का क्या कहना है? जो है वकील के द्वारा नोटिस जारी होंगे, उसके बाद निर्धारित होगा जी। तो लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मदन सागर तालाब का मामला, इससे पहले भी हमने उठाया था, मदन सागर तालाब मामले में जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही, गंदगी यहाँ पर लगातार फैली हुई है, जल कुंभी यहाँ पर उगी आई है, तो क्या जिस तरीके से उस समय वादा किया गया था कि जल्दी इसकी साफ सफाई करवाई जाएगी, अब तक इस पर कोई सफाई अभियान नहीं चलाया गया? जी नहीं, शासन प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है जी। हो सकता है कि विभाग द्वारा कागजों में कार्य करवा दिया गया हो, लेकिन मूल रूप में यहाँ आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जलकुंभी पूरे तालाब में फैली हुई है और पिछले दिनों यहाँ 2 लोगों की असमय जलकुंभी में बीत के मौत हो गई। जी, जिस तरीके से ये मौत हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है, क्या इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पूरे मामले में? नहीं, किसी शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही विभाग ने ध्यान दिया। अच्छा, तो यहाँ के लोग ध्यान देने वाला यहाँ है ही नहीं। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से ये मामला जब पहले हमने उठाया था, यहाँ पर ये जानकारी हमें मिली थी कि मशीनें लगाकर तालाब की सफाई करवाई जा रही है, मशीनें लगाकर तालाब को साफ किया जा रहा है, जल कुंभियों को हटाया जा रहा है, जो कि उन्होंने यहाँ पर आके बोला था और जल्दी ये बोला था कि इस पर कार्रवाई करेंगे, जल्दी इस तालाब को सागर जो है पूरा साफ सुथरा बनाएंगे। नहीं, कोई मूर्त रूप में काम नहीं हुआ है, ना ही कोई सफाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा,
तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है लोगों की तरफ से, उनका क्या कहना है? जनता में आक्रोश है और शासन प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते इस बात पर। अच्छा, विभाग की भी जो है यहाँ सिंचाई विभाग पास ही में कार्यालय है, यहाँ कोई रहता नहीं है, सिर्फ जो है कार्यालय खुला है, एक चपरासी बैठा हुआ है। एसडीओ ये सिंचाई विभाग ये 2 जगह के चार्ज में है, वो पृथ्वीपुर निवाड़ी जिले में रहते हैं, यहाँ आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप ये कहना है कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है और जिम्मेदार आंख मूंद करके बैठे हैं, तो अब आगे क्या रास्ता बच जाता है? अब ये जो है कोर्ट ही सुनता है, तो मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से रामरतन दीक्षित ने जनहित याचिका दायर करके वापस आए हैं। अब उसमें जो है नोटिस जारी होंगे और आगे की कार्रवाई कोर्ट निर्धारित करेगा। अच्छा, रामरतन दीक्षित जी जिस तरीके से यहाँ पर प्रांतीय मुख्य सचिव है, लगातार उनकी तरफ से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है मदन सागर तालाब इसको स्वच्छ बनाया जाए, यहाँ पर इस मामले में सुनवाई हो, और ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है, तो इनकी तरफ से अभी तक ये जो जानकारी मिल रही थी कि इन्होंने आगे बढ़ के पहल की है, तो इनको कोई जानकारी मिली है इस पूरे मामले को लेकर? जी, वो दीक्षित जी बता पाएंगे, रामरतन जी, कि उनको कोई जानकारी मिली है या क्या चल रहा है। ठीक है, हम आपके पास वापस आएंगे। बिल्कुल कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, हम आपके पास वापस आएंगे। विवेक श्रोत्रिय कलेक्टर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं टीकमगढ़ से। विवेक जी, आप चलिए माफ कीजिए, हमारे साथ अब्दुल लतीफ हसन किसान हैं, जुड़ गए हैं। अब्दुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अब्दुल जी, जिस तरीके से ये मामला मदन सागर तालाब का लगातार सुर्खियों में बना रहता है, लगातार इस मामले में कई बार शिकायत करने की बात कही जाती है, लेकिन कार्रवाई इस पर नहीं होती है, पूरी तरीके से ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब इस पर कार्रवाई होने की उम्मीद नजर आ रही, क्योंकि अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया, जबलपुर कोर्ट पहुंच गया। अब मैडम, क्या कोर्ट ही से आखिरी उम्मीद रहती है? अब ये तो नेताओं का, अधिकारी तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आज 2 साल से बराबर कर रहे हैं हम लोग जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जी, सुनवाई नहीं होती है। लगातार यहाँ पर गंदगी जो है पसरी जा रही है, जलकुंभियां उग रही हैं। गंदगी जलकुंभी है, पूरे ये जो किनारे की जितनी बस्ती है, सारे लेटरिन टैंक वगैरह नगर पंचायत ने भी लेटरिन बनवाई है, सब गंदा पानी उसी तालाब में डाल दिया गया है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, जबकि लगातार यहाँ पर प्रदर्शन होते रहते हैं। जी, हमेशा 4-6 बार तो हम ही लोग प्रदर्शन कर चुके, कई बार ज्ञापन एसडीएम साहब को दे चुके, कलेक्टर साहब को दे चुके, कोई सुनवाई नहीं है। कोई तो क्या कहना है, जैसे आपने कहा कि सुनवाई में जा चुके, जन सुनवाई में जा चुके, कलेक्टर तक पहुंच चुके, तो उनकी तरफ से क्या कोई आश्वासन नहीं मिलता या कोई जवाब नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, कोई जवाब, पर यही कह देते हैं कि देख लेंगे हम, बस फिर देखता कोई कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक झूठा आश्वासन दे दिया जाता है कि जल्दी बस झूठे आश्वासनों पर जिंदा थे, इसीलिए तो कोर्ट गए हैं। अच्छा, कोर्ट जब आप लोग गए हैं तो कोर्ट की तरफ से इस मामले में कब तक जो है कुछ भी कदम उठाने की बात कही गई है, ये जानकारी है आपको? अब ये तो मैडम अभी दाखिल की है जनहित याचिका कोर्ट में जी। अब तो कोर्ट डिसीजन करेगा, कब सुनवाई करता है, कब क्या करता है, वो तो कोर्ट का मैटर है। अब बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट में मैटर गया है तो जरूर इस पर कह सकते हैं कि एक उम्मीद जरूर बनती हुई नजर आ रही है कि शायद इस पर कार्रवाई हो, लेकिन जिम्मेदार बिल्कुल पूरी अब कोर्ट पे उम्मीद नहीं करेंगे, फिर किस पे उम्मीद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरीके से मौन बैठे हुए, जिनको यहाँ पर आगे बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को हमने पहले भी उठाया था जब यहाँ पर ये बात हमसे कही गई थी कि मशीनें लगाकर यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। तो क्या वाकई में यहाँ पर मशीनें लगा के साफ सफाई की गई थी? कुछ नहीं हुआ मैडम, मशीनें तो दूर है, किसी ने हाथ से भी नहीं थोड़ा सा उठाया वहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल सब झूठ। अच्छा, मतलब सिर्फ एक आश्वासन दिया गया था जी, लेकिन यहाँ पर कोई तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है, जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही थी लगातार। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। रामरतन दीक्षित प्रांतीय प्रमुख सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामरतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। जी रामरतन जी, ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार इस मामले में पहले भी हम जो है बात कर चुके हैं, लेकिन इस पर लगातार सिर्फ आश्वासन मिलते, कार्रवाई नहीं होती। लोग आके ये कहते हैं कि जल्दी कार्रवाई करेंगे, तालाब को साफ करवाया जाएगा, लेकिन कार्रवाई नहीं होती दिख रही है।
जी मैडम, ये बात आप यहाँ का जो जन समुदाय है वो भी शिकायत संगठन ने भी काफी ज्ञापन आवेदन पत्र 16/8/2023 से दे रहा है जी। परंतु यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस तालाब की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इवन आपको हम बताएं कि माननीय केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक साहब के लेटर का भी कलेक्टर साहब ने संज्ञान नहीं लिया है। अच्छा। लेटर ये जारी हुआ था अभी 6 माह पूर्व। अच्छा। और उस लेटर पर भी कलेक्टर महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जी, तो कलेक्टर जो है, आप लोग सुनवाई के लिए उनके पास जाते हैं, लगातार उनसे शिकायत करते हैं, तो इस मामले में वो कोई कदम क्यों नहीं उठाते? आखिर सुनते क्यों नहीं है आप लोगों की ये? अभी नवीन कलेक्टर आए हैं, नवागत कलेक्टर, उनसे मिले थे हम लोग, तो बोले हम देख रहे हैं। उसके पूर्व जो कलेक्टर थे उन्होंने भी इसी प्रकार से ताला बटोरी करते रहे और यहाँ पर 2 मौतें भी हो चुकी हैं। एक पशुधन की हानि हुई है, खेती करने वालों ने क्या है कैंसिल कर दी है, उसमें बिजली के तारों में करंट तोड़ा दिया, तो जिससे व्यवहार की चिंता मनोरंजक की भैंस खत्म हो गई है उसी करंट से। अच्छा। और जिस तरीके से जानकारी आ रही कि जल कुंभ में फंस के 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। जी जी जी, उसके नाम भी हमारे पास है। उसका नाम है मोहन जी। मोहन नाम का धीमा खत्म हो गया, एक और है, उसका नाम विस्मित हो रहा है मुझे। जी जी। सिंघाड़े की खेती की जाती है, जलकुंभी इतनी छाई हुई कि अगर कोई गिर पड़े तो अब उसका कोई चांस नहीं जी। लगातार मौतों के बाद भी ये एक हैरत की बात है कि 2 मौतें होने के बाद भी यहाँ पर प्रशासन जो है जाग नहीं रहा, चेत नहीं रहा है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा। लगातार तालाब में गंदगी बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से अभी हमारे साथ किसान अब्दुल लतीफ जी वो भी जुड़े थे, वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गंदा पानी यहाँ पर जाता है, गंदी चीजें यहाँ पर तालाब में डाली जाती है, लेकिन साफ सफाई नहीं होती। सिर्फ कोरे आश्वासन आप लोगों को दे दिए जाते हैं। आप लोगों की तरफ से प्रदर्शन भी कई बार किया गया है। कई बार नग्न प्रदर्शन भी हुआ है। मैडम आपको बता दें, अगर इस पानी को पी लिया जाए तो जहर की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। इतना गंदा पानी है। अच्छा, तो ये पानी का कहीं सप्लाई भी किया जाता है क्या? सप्लाई किया जाता है तो थोड़ा बहुत एक नहर पर जाता है पानी, 2 नहरें बंद पड़ी हुई है जी। और पानी का अभाव ही है। रोक लिया गया पानी, जहाँ से राजा महाराजाओं ने, चंदेल लोगों ने पानी के लिए नदी को जोड़ा था, उस नदी को बीच में ही जो रोक लिया है। ठीक है, आपके पास वापस आ रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक चौधरी कलेक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं टीकमगढ़ से। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। विवेक जी, ये मदन सागर तालाब का मामला सामने आया है, लगातार ये मामला ऐसे उठ रहे हैं, यहाँ पर तालाब में गंदगी है, जल कुंभियां उगी आई हैं, लेकिन इस पर कोई शिकायत नहीं की जा रही है और अगर शिकायत करते हैं तो सुनवाई नहीं की जाती। आखिर क्यों सुनवाई क्यों नहीं हो रही इस पूरे मामले में? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो कोई शिकायत वहां पर आई है उसमें मुझे बोलने का और पॉइंट रखने का मौका दिया है जी। दूसरा यह है कि मदन सागर जो तालाब है, हालांकि मुझे अभी आए 1 महीने से कम हुआ है, लेकिन मैंने एक दौरा जब किया था तो मेरी नजर उस पर पड़ी थी। ये सब तालाब जो है जब चंदेल थे, यानी कि आज से लगभग 1200 साल पहले तब के बने हुए तालाब थे, तो तब बोल्डर के तालाब बनाए जाते थे, बड़े बड़े तालाब हैं। टीकमगढ़ बहुत ही समृद्ध एरिया है जहाँ पर चंदेल राजाओं ने इतने अच्छे तालाब बनाए थे। और जब बुंदेलखंड बना और बुंदेल राजा आए आज से 200-300 साल पहले, तो इन्होंने इसको और इम्प्रूव किया और तब के तालाब चले आ रहे हैं। टीकमगढ़ एरिया में लगभग 100 से ज्यादा तालाब तो बिल्कुल आइडेंटिफाइड हैं, जो इस तरह के तालाब यहाँ पर हैं जिनमें ये पानी का काम चल रहा है। ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि जो मेरे को समझ में आया है अभी तक कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है और पंचायतों का भी विकास हुआ, रोड्स बने, तो जितने भी आवक के स्रोत थे इसमें, इन तालाबों में, वो किसी न किसी माध्यम से रुक गए, चाहे वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से, चाहे वो इंक्रोचमेंट की वजह से, चाहे आबादी बढ़ने की वजह से। उनकी पानी जो कहीं सरफेस रन ऑफ होता था आसपास के एरियो से, वो यहाँ पर आना बंद हो गया। तो उसकी वजह से अच्छा पॉपुलेशन होने से कंजप्शन भी ज्यादा बढ़ गया। तो जो आज से 1000 साल पहले के लिए डिजाइन थे, जो कि पिछले 1000 साल तक चलते रहे, उस पॉपुलेशन को कैटर करते रहे, आज उनके पास उसकी समस्या आ गई है।
तो मैं इसके लिए बता देता हूँ, कुछ तो है हुआ है जो कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने दिया हुआ है, भारत सरकार ने दिया हुआ है कि जैसे कि कीन बेतवा जो नदी है, इन दोनों नदियों के बीच में एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित करके शुरू कर दी गई है, जो कीन नदी के पानी को एक बड़े रिजर्वायर के माध्यम से इकट्ठा करती है और बेतवा तक ले जाती है, और उसके दोनों तरफ जो है बड़ी नहर के दोनों तरफ ले जाएगी, और उसके दोनों तरफ सर्वे करके ऐसी बहुत सारी छोटी नहरें बनाई जा रही हैं जिनके माध्यम से उस एरिया में सिंचाई भी की जाएगी, और उसी कड़ी में जितने भी टीकमगढ़ जिले के तालाब हैं इनको जोड़ दिया गया है। तो जैसे ही जोड़ा जाएगा, इस प्रोसेस में जितने भी एक वर्ष लगेंगे, उसके बाद तो इनका एक परमानेंट सबके लिए पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और ये पूरे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। हाँ, सुन लीजिए पूरी बात। तो इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर हैं, आज की डेट में ये सब तालाब जो है सिंचाई विभाग के पास हैं, उनके कुछ तालाब जो होंगे वो हो सकता है लोकल बॉडी के पास है, मुझे इस पर्टिकुलर तालाब का नहीं जानकारी है, तो वो अपने अपने स्तर से इसमें अपने रिसोर्सेस के आधार पर अपने गांव, वहां से लोग जो जितना भी उस पानी का उपयोग करते हैं, जितना वहां पर टैक्स देते हैं, स्थानीय निकाय का जो फंड होता है उससे इन सब पर कार्रवाई करते हैं। जहाँ पर कोई अच्छा इनिशिएटिव होता है, अगर गाँव के लोग पूरा सब लोग मिलकर उस या नगर के लोग सामने आते हैं तो इनिशिएटिव लेकर कुछ CSR के माध्यम से, कुछ शासकीय फंड के माध्यम से उनकी साफ सफाई करते रहना चाहिए। मेरे काम ये है कि अगर इस मार्ग में आने वाले कोई भी बाधाएं हैं जो आज की डेट में दूर कर सकती है, जो एनफोर्समेंट है, वो हमारे सामने ये लोग पेश कर सकते हैं और मैं उनको रिमूव कराऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राम रतन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रांतीय प्रमुख सचिव है। ये आपके पास आए थे आवेदन लेके, लेकिन इनका ये कहना है कई बार यहाँ पर आवेदन इससे पहले दे चुके हैं, हालांकि आपको अभी आए हुए काफी समय नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले भी जिस तरीके से ये मामला हमने उठाया था, इस मामले में ये कहा गया था कि मशीनें लगाकर तालाब की सफाई की जा रही है, जलकुंभियों को हटाया जा रहा है, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ है। अब आप जिस तरीके से एक आश्वासन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राम रतन दीक्षित जी भी जरूर आपसे कुछ कहना चाहेंगे। राम रतन जी। माननीय कलेक्टर साहब का स्वागत और अभिनंदन है। अभी आए हैं, वो उनसे मिलने भी मैं गया था, क्योंकि माननीय कलेक्टर महोदय ने बताया है कि ये कैन बेतवा लिंक लगभग 8 साल में इस तालाब में पानी आएगा, परंतु इस बीच में 8 साल तक यहाँ की जनता, पशु पक्षी, किसान क्या करें? जल कुंभी को तो हटाया जा सकता है, कचरा हटाया जा सकता है, फेंसिंग तोड़ी जा सकती है, और यहाँ पर जो नगर पालिका के गंदे नाले इसमें आ रहे हैं उनको रोका जा सकता है, बस्ती के गंदे नाले इसमें आ रहे हैं उनको भी रोका जा सकता है। इसमें तो कार्य किया जा सकता है 8-10 साल में। और देवलाट जो मोहारा के नदी या नाला है उसको जो रोक दिया है दबंगों ने, तो उसको तोड़ा जा सकता है जिससे ये तालाब में भरा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जो राम रतन दीक्षित जी बोल रहे हैं, मैं एक मीटिंग में था और बीच में से आपसे बात कर रहा हूँ, वो और मैं जो बोल रहा हूँ दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि एक जो लॉन्ग टर्म है वो तो बहुत अच्छा है ही, जो योजना है और वो उसका एक फाइनल निराकरण उसी के माध्यम से होगा, और जो आज की तात्कालिक उसमें व्यवस्था हो सकती है उसमें मैंने जैसे बताया कि जो भी बाधाएं हैं उनको बिल्कुल दुरुस्त किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई पानी का आवक है, मैं SDM को भी वहां पर बताया भी था पहले, और वो उसका असेसमेंट करके देंगे। अगर कोई अतिक्रमण की वजह से जो बाधा है उनको बिल्कुल दूर किया जाएगा, ताकि इस बार जब बारिश हो तो तालाब बहुत अच्छे से भर सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए। जी सर। राम रतन जी, एक आश्वासन जरूर यहाँ पर हमको मिला है, हालांकि वो चले गए हैं, बिजी बता रहे हैं अपने आप को, तो वो चले गए हैं, फोन कट कर दिया। लेकिन राम रतन जी, जिस तरीके से ये मामला अब उठा है और वो संज्ञान लेने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन समय की बात भी कह रहे हैं कि समय लग जाएगा इसमें। हाँ, 8 साल लगेंगे इसमें कम से कम। वही 8 साल का समय काफी लंबा समय है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है कि जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो दबंगों ने इस पर कब्जा कर रखा है या जो गंदगी जाती है उस पर जरूर ये मामला संज्ञान में लेने की बात कह रहे हैं। हाँ, ये गंदगी हटाई जाए, जलकुंभी हटाई जाए, ये तो किया जा सकता है अभी काम। बिल्कुल बिल्कुल, आश्वासन जरूर देके गए हैं कि जल्दी इस पर कार्य कर दिया जाएगा, जल्दी इसकी गंदगी साफ की जाएगी। तो हम तो यही चाहेंगे राम रतन जी, जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से मांग बार बार उठाई जाती है, तो फिर से एक बार आप पुनः उनसे मिले और जल्दी इनको ये याद दिलाए कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक वादा किया है उसको पूरा करें।
रामरतन जी, चलिए हमारा संपर्क टूट गया है। रामरतन जी से दोबारा कोशिश करेंगे उनके साथ जोड़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से बताएं कि लगातार इस तरीके के ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। ये तालाब में जलकुंभी उगी आई हैं, जिससे 2 जानें चली गई हैं, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही यहाँ पर तालाब को साफ सुथरा किया गया है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि कलेक्टर हमारे साथ जुड़े थे, एक आश्वासन जरूर देके गए हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेंगे। वापस से रामरतन दीक्षित की तरफ रुख करेंगे। रामरतन जी, कलेक्टर साहब ने तो एक आश्वासन दे दिया है, लेकिन जिस तरीके से कि पहले भी इस तरीके के आश्वासन मिलते हुए आए हैं, आप लोगों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया गया, तो आपको लगता है कि जो नवागत कलेक्टर है वो इस मामले में कार्रवाई करवा पाएंगे या फिर इस मामले को उठाएंगे? हाँ, जैसे अब कार्यशैली उनकी अभी 1 माह से दिखाई तो दे रही कि कुछ ठीक है। अच्छा। पर जिस समय यहाँ के तालाब की, अगर यहाँ की जनता की और यहाँ की सफाई कर दी जाती है तो मैं मान जाऊंगा कि यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो SDM साहब हैं वो कोई ध्यान नहीं देते, पत्र तक नहीं लेते हम लोगों का। अच्छा, तो उनकी तरफ से ऐसा रवैया क्यों दिखाया जाता है, क्यों ध्यान नहीं देते आखिर? इसलिए नहीं देते कि उनको जनप्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, मतलब वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो उनको संरक्षण दे रहे हैं और इस मामले को वो नहीं उठाना चाहते हैं। हाँ जी। आप खुद जाके मिले थे SDM साहब से? बिल्कुल, हमको तो उन्होंने कागज लेके फेंक दिए थे, हटा दिए थे। अच्छा। हाँ, तो इस मामले में आपने शिकायत की किसी करेंगी से? तो जी, आपका फोन नहीं अटेंड करेंगे वो। अच्छा, तो इस मामले में आपने किसी से शिकायत की कि इस तरीके से एक नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? जब वो शिकायत लेकर पहुंचता है तो उसके पेपर फेंक दिए जाते हैं। मैं कह चुका हूँ, जनप्रतिनिधि से भी कह चुका हूँ, तत्कालीन कलेक्टर से भी कह चुका हूँ। अच्छा, लेकिन लगता नहीं है कि अभी तक इन पर कोई कार्रवाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इनको संरक्षण लोगों का प्राप्त है, तो जरूर ये कह सकते हैं कि जरूर यहाँ पर एक कहना गलत नहीं होगा, या फिर मैं कह देती हूँ कि मिली भगत भी सामने आती है, क्योंकि इस तरीके के अगर मामले उठाए जाते हैं तो शायद इस पर कार्रवाई होती, लेकिन यहाँ पर ये संरक्षण होने के बाद जो सामने आ रही है तो कह सकते हैं कि वो कार्रवाई से कोसों दूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से व्यवहार उनका, शैलेंद्र सिंह नाम है उनका। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल, जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं, आम नागरिक अगर शिकायत लेकर जाता है तो उनके पेपर फेंक दिए जाते हैं, उनसे बातचीत नहीं की जाती, उस मामले में लगातार प्रदर्शन होने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया जाता, तो ऐसे लोगों पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जी मैडम, बिल्कुल नहीं होती है कार्रवाई जी, और मुझे ये लग रहा है कि अभी भी कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिम्मेदार खुद आके मुंह करके बैठे हैं। कोर्ट से होगा जो भी होगा, मुझे आशा है, या आप लोगों के द्वारा हो जाए जो। बिल्कुल नहीं, हम तो चाहेंगे ये मामला लगातार उठे, क्योंकि इसके पहले भी इस मामले को उठाया था, तो यहाँ के जी 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 मैडम, बिल्कुल जो जिम्मेदार है वो एक आश्वासन देके गए थे। हालांकि ये बात कोरी यहाँ पर साबित हो गई, झूठ साबित हो गई है कि इन्होंने कहा था कि मशीनें लगा के तालाब की साफ सफाई की जा रही है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया, ना ही साफ सफाई की गई है, यूं ही हाल बने हुए हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जतारा से संवाददाता है हमारे। रमेश जी, कलेक्टर साहब हमारे साथ जुड़े थे, एक आश्वासन देकर गए हैं, कह रहे हैं कि जल्दी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, साफ सफाई की जाएगी। हालांकि साफ जो पानी देने की बात वो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसमें समय लगेगा, लेकिन फिर भी व्यवस्था करवाने की वो बात कह रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जो पदाधिकारी हैं लोकल जतारा के, उन्होंने पिछले दिनों जल समाधि लेने के लिए परमिशन मांगी थी, जो इन लोगों को नहीं दी गई। अच्छा। और आज भी इन लोगों का कहना है कि यदि या तो काम नहीं हो तो हम जो है मरने तक के लिए तैयार हैं, हमें परमिशन दी जाए। अच्छा, बिल्कुल, आपके साथ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, आपके पीछे खड़े हुए, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए आप। जी जी, बताएं। जी मैडम, नमस्ते। बिल्कुल, हम यहाँ मदन सागर तालाब के किनारे ही खड़े हैं। यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं, इसमें आज तक न कोई सफाई, न कोई मशीन, कुछ भी नहीं लगाया गया। सिंगल आदमी ने कोई यहाँ पर सफाई नहीं किया है जी। और इस तालाब को, इतना अच्छा तालाब था कि बरसात में लोग इसके दर्शन करने आते थे जी। आज इस तालाब की ये दुर्दशा हो गई कि इस तालाब देखने तक इच्छा नहीं होती जी। और इसी तालाब से हमारे नगर में पानी पीने के स्रोत भी इसी तालाब से हैं। अच्छा। जो नलों के द्वारा लोगों के घर तक पहुंचाया जाता है, इसी तालाब के ही स्रोत हैं।
जी। और इस तालाब का अगर मैडम परीक्षण करवाया जाए तो इतना जहरीला पानी होगा कि अगर इसको पानी पी लेता है तो शायद बिना जहर से मौत हो जाएगी। अच्छा, मतलब गंदा पानी, गंदगी इतनी ज्यादा है तालाब के अंदर कि अगर पानी का कोई इसको पीता है तो जरूर इससे, जिस तरीके से आपने बताया कि जहरीला हो चुका है पानी, लेकिन इसके बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है अब तक। चलिए ठीक है, आप लोग के पास जो जानकारी हमने दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पूरे मामले पर हम यही कहेंगे रमेश शर्मा जी कि पूरे मामले पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। जो जानकारी हमको आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि ताल पूरी तरीके से बदहाल है, कह सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, जलकुंभी उग आई है, 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है, पानी पूरी तरीके से गंदा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एसडीएम जो है जतारा के, उनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो लोगों से बात नहीं करना चाहते, उनकी सुनवाई नहीं करना चाहते। हालांकि कलेक्टर हमारे साथ जुड़े रहे, एक आश्वासन उन्होंने जरूर दिया, लेकिन समय की बात भी वो कहते हुए नजर आ रही कि इसमें काफी समय लगेगा। अब ये देखना है कि कम से कम इस जो तालाब है इसकी तस्वीर बदलती है नहीं, साफ सफाई होती है नहीं, और वैकल्पिक जो व्यवस्था वो मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तालाब को लेकर लगातार ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अभी भी प्रदर्शन के बाद कह रहे हैं, और ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका। अब देख रहे हैं इस पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई होती है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।